Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagakrana. Today we will discuss class 8 subject SST, chapter first from the history, when, where and how. इसका मतलब है कि कब, कहाँ और कैसे. सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या लिखा है. History is defined as the study of past events in order to understand these events. History क्या है, डिफाइन करती है कि जो हमारे पास्ट में इवेंट्स हुए, घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में हमें सबसे पहले बताती है. ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज इवेंट्स. इसमें इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज द एनिशिएंट, सेकंड इज द मेडिवल एंड द थर्ड इज द मॉडर्न पीरियड. ठीक है, कौन कौन से 3 डिवाइड है. फर्स्ट इज द एनिशिएंट, सेकंड इज द medieval and third last one is the modern. ठीक है, इन पीरियड्स को डिवाइड किया गया है. उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि द डिविजन्स ऑफ हिस्ट्री सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ इवेंट्स इज एज ईच पीरियड विल बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इन तीनों में डिवाइड की गई है. सबसे पहले क्या है, द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. मॉडर्न पीरियड का कैसा था इंडिया में. द ट्रांजिशन फ्रॉम द मेडिवल पीरियड to the modern period in India is marked by the decline of the great Mughal empire and the advent of the British. ये क्या है, ट्रांजिशन हुआ, मतलब चेंज हुआ है मेडिवल पीरियड का, जो मॉडर्न पीरियड के बाद में उसके डिक्लाइन के साथ शुरू हुआ. डिक्लाइन होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना टोटली, और इस पीरियड को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है कि जब हम जो पावर्स होती हैं, पावर्स को कट ऑफ करके ट्रांसफ़र टू पावर फ्रॉम सेंटर टू अदर लोअर लेवल. जब सेंटर की जो पावर्स होती है उनको डिवाइड करके दूसरे मतलब भागों में आगे फर्दर हमने डिवाइड करना होता है. और उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न पीरियड इन द वर्ल्ड. जो मॉडर्न पीरियड है वो वर्ल्ड में, पहले हमने इंडिया में पढ़ा था कैसे है, बाद में हम देखते हैं कि वर्ल्ड में कैसा है. वर्ल्ड में क्या है, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात नहीं की गई, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात की गई है, बट ऑल्सो अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विटनेस सेवरल इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट. ये इस चीज़ की गवाही देता है कि बहुत सारी क्या हुई, उसमें डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ. ठीक है, जो विच शेप द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड के लिए मतलब उसके चीज़ के लिए मेंशन किया गया है. एंड लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द दिस डेवलपमेंट इन डिटेल. डेवलपमेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, रिनेंस. रिनेंस क्या है, देखो आगे डिवेलपमेंट, रिनेंस जिसका मतलब है, इसको हम हिंदी में क्या समझते हैं कि रेफर्स टू रीबर्थ. जिस अगर किसी चीज़ का दोबारा से जन्म होना. एज द नेम सुजेस्ट रिनेनेंस मार्कर द पीरियड ऑफ यूरोपियन आर्ट. इस मतलब किस चीज़ की शुरुआत हुई, यूरोपियन आर्ट की. ठीक है, इसके साथ साथ, और इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग. लोगों की मतलब स्वतंत्र थिंकिंग उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया. एंड रीजनिंग अमंगस्ट द पीपल विच इम्पैक्टेड द आइडल्स ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब. जो ग्लोब के मतलब आले वाले सारे जो दिए जाने वाले थे. एंड द सेकेंड इज अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, आवर सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल क्या, जो इंडस्ट्रीज क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, जो कोई विद्रोह या कोई मूवमेंट होती है. उसके में है कि ये किस चीज़ को रेफर करता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी. एंड ब्रॉट अबाउट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी. ठीक है, मशीनरी के बारे में लोग जानने लगे ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लेड टू मास प्रोडक्शन. मास क्या होता है, मतलब लोगों के बारे में लोग समझने लगे इस चीज़ के बारे में कि इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनाएंगे उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप होएगा, क्योंकि ये मैनुअल लेबर से ज़्यादा थी. और उसके बाद क्या है, सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न पीरियड. हमारे जो मॉडर्न पीरियड के सोर्सेज कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले फर्स्ट क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जो सरकारी रिकॉर्ड रखा गया है हम अंग्रेजों के प्रबंध का.
ठीक है, उसमें लिखा है कि ब्रिटिश रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर थिंग्स दैट आर मेंटेन्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स फॉर एवरी एक्शन। इसमें लिखा है कि जो इम्पोर्टेंस है डॉक्यूमेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे गए थे उस चीज़ के लिए, एंड देयरफॉर देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफिशियल डाटा फॉर द ब्रिटिश पीरियड इन द इंडिया। इसीलिए मतलब जो रिटर्न में उन्होंने ज़्यादा लिखा हुआ था, इसीलिए इसी का ये मेन चीज़ है कि इसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट रखे गए थे वो ब्रिटिश पीरियड का क्या था, हमारे लिए एक विटनेस था, गवाही देता था कि वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सारे लिख के मतलब रिकॉर्ड में अपने पास रखते थे। द ब्रिटिश एंश्योर्ड दैट ऑल ऑफिशियल पेपर वर्क वाज केयरफुली। ब्रिटिश हर एक पेपर वर्क को बड़े ध्यान से करते थे और उसको डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके अपने पास रखते थे। सेकंड हमारे पास क्या आता है, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। उसके बाद क्या है, बुक्स एंड पेपर। ठीक है, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि मॉडर्न पीरियड में क्या है, प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ हमें मिली थी जिसमें असेसिबल था लोगों तक पहुंचने के लिए, और इसका रिजल्ट क्या निकला, अ पीरियड विटनेस्ड मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ये सारी बनाई गई उस समय में। हिस्टोरियंस यूज दीज सोर्सेज टू स्टडी द आइडियाज, थॉट्स एंड इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड। हिस्टोरियंस ने इस चीज़ का यूज़ किया कि लोगों के थॉट्स को पढ़ा जाए डीपली, और उनके जो विचार थे, थॉट्स, आइडियाज़, इवेंट, सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा जा सके। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बारे में सब लोग जानते हो, जैसे घर बनाने का काम होता है तो सबसे पहले मैप रेडी किया जाता है, उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये चीज़ भी मतलब ब्रिटिश के समय में ही, मतलब जैसे कहते हैं कि इमर्ज हुई, इसकी स्टार्टिंग ब्रिटिश के समय में हुई। और ब्रिटिश क्या करते थे, ऑफिशियल बिल्डिंग सच एज द राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, ठीक है, ऑफिशियल कोई भी चीज़ बनानी होती थी सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर रेडी किया जाता था। ये सारी चीज़ ब्रिटिश ने हमारे देश में आके शुरू की। इसकी एग्जांपल्स क्या है कि राष्ट्रपति जो भवन बनाया गया है एंड द पार्लियामेंट हाउस जो बनाया गया है, उन सब की मतलब एग्जांपल है कि उन सब का पहले आर्किटेक्चर रेडी किया गया था। अब लास्ट पे हमारा क्या पॉइंट है, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स। सिमिलर टू द मेडिवल पीरियड मैनी पीपल विजिटेड आवर कंट्री ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड एज वेल। सिमिलर क्या है कि मेडिवल पीरियड में हमारे जो लोग आए थे वो अलग अलग समय में आए थे। मॉडर्न पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब यहाँ पर ट्रैवल किया। दीज पीपल इंक्लूडेड ट्रैवलर, ट्रेडर, मिशनरीज। इस यहाँ पे हम किस चीज़ को मतलब इंक्लूड करते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, ये ऑफिशियल्स होते हैं, ये सारी चीज़ हमारे रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। देयर अकाउंट्स डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंसेस इन द कंट्री सर्व एज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्ट द मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें क्या लिखा है कि जो अकाउंट बनाया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है किसी के आगे, वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करता है कि जो हमारी कंट्री है ऐसे ही मतलब सर्व करती है, सेवा करती है। वन ऑफ द मेजर सोर्स है, बड़ा सोमा है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा से उसे बनाने के लिए, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, उसके लिए। थैंक यू।